हेंग नाम का एक गरीब लड़का था जो एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था, जिसकी छत बारिश में टपकती थी और दीवारें हवा के झोंकों से कांपती थीं। गरीबी इतनी थी कि कई बार पेट भर खाना भी नसीब नहीं होता था। 5 साल की छोटी सी उम्र में जब गांव के बच्चे खेलने में मस्त रहते, हेंग अपने घर के सामने की मिट्टी पर टहनी से कुछ अक्षर लिखता था। ये अक्षर वो थे जो उसने गाँव के छोटे से स्कूल के बाहर खड़े होकर चुपके से सुने थे। स्कूल की खिड़की के पास छिपकर वह शिक्षक की आवाज को ध्यान से सुनता और जो कुछ समझ आता उसे अपने मन में बिठा लेता। रात को जब उसकी माँ सुई धागे से पुराने कपड़ों को सिलती, तब हेंग बड़े उत्साह से कहता, माँ मैंने आज फिर कुछ नए अक्षर सीखे। उसकी माँ की आंखें नम हो जाती, क्योंकि वह जानती थी कि उनके पास हेंग को स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं है। हर सुबह जब सूरज की किरणें गांव को जगाती, तब हेंग गायों को चराने जाता। रास्ते में वह स्कूल के पास रुकता, जहाँ एक पुराना बरगद का पेड़ उसका साथी बनता। पेड़ की छांव में छिपकर वह खिड़की से बच्चों को पढ़ते देखता। बच्चे शास्त्रों की पंक्तियां दोहराते तो हेंग भी चुपके से उनके साथ पंक्ति दोहराता। लेकिन जब बच्चे उसे देखते तो उसके फटे पुराने कपड़ों का मजाक उड़ाते और धक्का मुक्की करके चले जाते। हेंग चुपचाप सब सह लेता। एक दिन स्कूल के बूढ़े शिक्षक ने हेंग को देख लिया और उसे अपने पास बुलाया और कहा, तुम हर दिन यहाँ बच्चों को पढ़ते हुए देखते हो और तुम भी पढ़ना चाहते हो। हेंग ने डरते डरते हामी भरी। शिक्षक ने उसे आखिरी पंक्ति में खाली जगह दिखाई और कहा, कल से तुम यहीं आकर बैठना। सुबह आधा घंटा पहले आकर स्कूल साफ करना और शाम को आधा घंटा रुककर किताबें संभालना। यही तुम्हारी फीस होगी। हेंग की आंखें खुशी से छलक पड़ी। उस दिन से वह स्कूल का सबसे मेहनती छात्र बन गया और उसके पास न तो स्याही थी, न कलम, न बांस की किताबें। फिर भी वह रेत पर टहनियों से लिखता। समय बीता और हेंग 10 साल का हो गया। उस साल सर्दी बहुत अधिक थी। रात के अंधेरे में जब झोपड़ी में ठंडी हवाएं घुस आती, तब हेंग की पढ़ने की इच्छा और अधिक बढ़ जाती। लेकिन घर में दिया जलाने के लिए तेल नहीं था। एक रात जब वह उदास बैठा था, तब उसकी नजर दीवार की एक छोटी सी दरार पर पड़ी। उस दरार से पड़ोस के अमीर घर की मध्यम रोशनी आ रही थी, जो जमीन पर एक पतली सी रेखा बना रही थी। हेंग का चेहरा चमक उठा। उसने अपनी किताब उठाई और उस रोशनी में पढ़ने की कोशिश की, लेकिन रोशनी इतनी कम थी कि अक्षर उसे धुंधले दिखाई देते थे। उसने हिम्मत जुटाई और एक बड़ा कील लिया और दीवार में छेद को और बड़ा करने लगा। कई रातों की मेहनत के बाद छेद इतना बड़ा हो गया कि उसमें से कुछ रोशनी की किरणें आने लगी, जिसके सहारे वह पढ़ने लगा। हर रात जब गांव सो जाता तो हेंग उस छेद के पास घुटनों के बल बैठता और किताबों में डूबा रहता। एक रात दीवार के दूसरी तरफ से अजीब सी आवाज आई। हेंग ने एक आंख से देखा तो उस ओर एक लड़का उसे देख रहा था और वह हेंग को देखा और डर के मारे चिल्लाने लगा। अगले दिन पड़ोस के अमीर व्यक्ति लल्लू लाल उसके घर पहुंचे और कहा, तुमने हमारी दीवार में छेद क्यों किया? चोरी करने का इरादा है क्या? हेंग के माता पिता घबरा गए। हेंग ने कांपते स्वर में कहा, मैं चोर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपकी रोशनी उधार ले रहा था ताकि मैं पढ़ सकूं। लल्लू लाल ने उसकी किताब उठाई और छेद की रोशनी में देखा तो अक्षर धुंधले थे और जिसकी वजह से लल्लू लाल की आंखों में दर्द होने लगा। लेकिन वह हेंग की मेहनत और लगन से प्रभावित हो गया। उसने हेंग के सिर पर हाथ रखा और कहा, तुम पढ़ने के लिए इतना कुछ करते हो, आज से मेरे घर में मेरे बेटे के साथ पढ़ोगे। हेंग के माता पिता को यकीन नहीं हुआ। लल्लू लाल ने कहा, यह लड़का बहुत बड़ा बनेगा। लल्लू लाल के घर में हेंग को पढ़ने का बेहतर मौका मिला। वह दिन रात किताबों में डूबा रहता। साल बीते गए और उसकी विद्या बढ़ती गई। बाद में वह गांव छोड़कर शहर आ गया, जहां उसने किताबें नकल करने का काम शुरू किया, जिससे उसे किताबें भी पढ़ने को मिलती। हेंग ने शास्त्रों, खासकर कविताओं और टीचिंग में महारत हासिल कर ली। बुढ़ापे में जब वह अपने गांव लौटा तो उसने देखा कि पुराना स्कूल खंडहर बन चुका था। उसने अपनी सारी कमाई लगाकर वहां एक नया स्कूल बनवाया। उसका नाम रखा उधार की रोशनी स्कूल। स्कूल की छत के नीचे खड़े होकर वह उस रात को याद करता जब उसने दीवार में छेद करके रोशनी